नमस्कार, स्वागत है आपका इंडिया न्यूज पर और मैं हूं आपके साथ स्वागत। राजस्थान के विधानसभा चुनाव में इन दिनों आदिवासियों का काफी जिक्र हुआ। प्रधानमंत्री मोदी ने लगभग अपनी हर चुनावी रैली में आदिवासियों की बात की। अब एक आदिवासी गांव में सड़क, बिजली, पानी जैसी मूलभूत जरूरतों की गूंज राजनीतिक पटल पर देखी जा रही है। ये गांव राजस्थान और गुजरात की सीमा पर बसा है, जिसका नाम मानगढ़ धाम है। ये भाजपा और कांग्रेस दोनों के लिए राजनीतिक केंद्र बिंदु के रूप में उभर रहा है। गांव हाल ही में दो महत्वपूर्ण कारणों, पहाड़ियों और शांत जंगलों को लेकर सुर्खियों में आया। इसके सांस्कृतिक और ऐतिहासिक महत्व को पहचानते हुए इसे राष्ट्रीय स्मारक का दर्जा दिया गया। इसकी वजह से ये राजनीतिक परिदृश्य में अहम बन गया है। पिछले साल नवंबर में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मानगढ़ धाम की गौरव गाथा कार्यक्रम के दौरान मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित किया था। पिछले महीने अपने मन की बात रेडियो कार्यक्रम में भी प्रधानमंत्री ने बसंतवाड़ा में भील स्वतंत्रता सेनानी श्री गोविंद गुरु के अलावा उन आदिवासियों को भी याद किया था, जिनका 1913 में राजस्थान के मानगढ़ में ब्रिटिश सेना ने नरसंहार किया था। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आदिवासी समस्याओं पर जोर देते हुए रणनीतिक रूप से अगस्त में यहां से राजस्थान चुनाव अभियान शुरू किया था। 17 नवंबर 1913 को मानगढ़ पहाड़ी पर लंबे समय तक गतिरोध के दौरान ब्रिटिश अधिकारियों ने भीलों और अन्य जनजातियों पर गोलियां चलाई, जो श्री गोविंद गुरु के नेतृत्व में शांतिपूर्वक तरीके से इकट्ठा हुए थे। इस घटना के परिणाम स्वरूप नरसंहार हुआ, जिसमें लगभग 1500 आदिवासियों की जान चली। मानगढ़ धाम भील समुदाय के लिए ऐतिहासिक महत्व रखता है। 1913 में यहाँ हुए नरसंहार में 1919 में अमृतसर के जलियांवाला बाग की तरह था। हाल ही में मानगढ़ धाम को राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने से वोटों पर असर पड़ने की उम्मीद है। जी हाँ, मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने इसे राष्ट्रीय स्मारक घोषित करने में हो रही देरी की आलोचना की थी। यहाँ तक कि डूंगरपुर और उदयपुर के बीच आदिवासी क्षेत्र में 17 सीटें हैं। 2018 में बीजेपी ने 8, कांग्रेस ने 7 और भारतीय ट्रिबल पार्टी ने 2 सीटें जीती थी। भाजपा और कांग्रेस के बीच आरोप प्रत्यारोप के बीच आसपुर से अगर बात की जाए तो मानगढ़ धाम की 80 किलोमीटर की यात्रा चुनौतीपूर्ण बनी हुई है। यहाँ कुछ सड़क कार्य जारी है, जिसके पूरा होने की स्थानीय लोगों को पूरी उम्मीद है। बेदुआ गांव के 60 वर्षीय निवासी जो थे, उनसे बात की गई तो उन्होंने बताया कि नई सरकार से एक मामूली लेकिन महत्वपूर्ण अपेक्षा है, वो है एक हैंडपंप की स्थापना। 12 सदस्यीय परिवार का भरण पोषण करते हुए उन्होंने बताया किस तरीके से छोटे से खेत में गेहूं और मक्के की खेती करते हैं और तमाम तरीके की अपनी जीवन शैली के बारे में बताया, और यहाँ तक कि किस तरीके की परेशानियों का सामना उनके परिवार और गांव में और परिवार जो है उनको करना पड़ता है। बिजली भी नहीं है, हम बस अपने गांव में एक हैंडपंप की मांग कर रहे हैं। यानी कि चुनाव नजदीक है और जनता, यानी कि सबसे बड़ी बात यह है कि आदिवासी जिन पर इतना फोकस है, उनकी मांगे सामने आ रही हैं और वो अपनी बेसिक मांगे रख रहे हैं कि हैंडपंप हो, बिजली हो, सड़क। यहाँ तक कि तमाम और अन्य लोगों से जब बात की गई तो उन्होंने भी काफी हद तक अपनी मांगे रखी। आदिवासी पटेल ने जब उनसे पूछा तो उन्होंने कहा कि हमने कांग्रेस को 5 साल दिए, अब हमें बीजेपी को मौका देना चाहिए। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा स्थापित यह स्मारक आदिवासियों के लिए बेहद गर्व की बात है। ये आदिवासियों की लंबे समय से लंबित मांग थी। साथ ही हम चाहते हैं कि अगर भाजपा सत्ता में आती है तो हमारे क्षेत्र में विकास परियोजनाएं लाए। इधर तमाम लोगों ने अलग अलग तरीके की राय रखी। गुजरात राजस्थान सीमा से लगते हैं, वहां गुजरात के साथ एक मजबूत संबंध पनपते हैं, इस तरीके के लोग भी थे, जिसमें बताया गया किस तरीके से उनको लेन देन, टैक्सी संचालन और सिरेमिक, यहाँ तक कि कपड़ा और हीरे जैसे उद्योगों में रोजगार शामिल है। इसके अतिरिक्त उदयपुर के युवाओं द्वारा गांधीनगर में आईटी सेवाओं में योगदान से आर्थिक संबंध भी मजबूत हुए हैं। यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के गृह राज्य गुजरात के साथ मजबूत संबंधों वाले इस क्षेत्र को भाजपा अपने पाले में करने की कोशिश कर रही है। वहीं भारतीय ट्रिबल पार्टी और भारतीय आदिवासी पार्टी जैसी जनजातीय पार्टियों का लक्ष्य सभी 17 सीटों पर आदिवासी के वोट हासिल करना है।
ऐसे में आदिवासी वोटों पर मारामारी लगातार जारी है, साधने की लगातार कोशिश की जा रही है, योजनाएं भी बताई गई है, लेकिन आदिवासी जो है वो क्या चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। वो सिर्फ अपनी बेसिक मांगों को रख रहे हैं, जो कि सड़क, बिजली, पानी और जिस तरीके की मांगे उठ रही हैं, वो ये है कि जो पार्टी उनकी मांगों को पूरा करेगी, उनका पूरा वोट उस पार्टी को जाएगा। इससे जुड़ी तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ बने रहेंगे।